एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट। इसमें मैथ्स के जो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 to the power 4x plus 3 इक्वल टू 64 to the power 3x plus 1 है, तो 2x प्लस 3 क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो भी पूछ रहा है उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, पहले बेस जो होगा ना इस इक्वेशन दोनों में इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 64 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 8 4x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 8 का पावर 2 और यहाँ 3x प्लस 1। अब अगर ये हो गया तो यहाँ पे जो है ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 1। अब यहाँ से जो है मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये इधर कर देंगे x को, तो क्या हो जाएगा ये, और ये है 2, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2x इक्वल टू 3 में 2 गया तो 1, यानी x का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 3, यही हो जाएगा। अब आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 से 2 किया, अब क्या बच गया 3 और 1 4, यानी 4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि मिश्र धातु ये में लोहे और तांबे का अनुपात 4:5 है, मिश्र धातु बी में लोहे और तांबे का अनुपात 3:4 है। यदि मिश्र धातु ए का 45 किलोग्राम और मिश्र धातु बी का 63 किलोग्राम मिलाया जाता है, तो तांबे और लोहे का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 4:5 दिया हुआ है पहला अनुपात, पहला मिश्र धातु कितना दिया हुआ है 4:5। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 45 दिया है, ये कितना दिया 45, यानी इसका सम क्या हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। और 9 का जो है अब यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू 45, यानी 9 का वैल्यू अगर 45 यानी 5 का मल्टीपल है। अब यहाँ दिया है लोहे और तांबे, तो ये आपका आयरन हो गया और ये जो होगा आपका कॉपर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हो गया आपका आयरन हो गया, ये हो गया कॉपर। अब यहाँ से जो है ये 5 का मल्टीपल है, तो दोनों में 5 का मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाए 4 5 20, और यहाँ हो जाएगा आपका ये 5 5 25। तो यहाँ से जो है आयरन 20 हो जाएगा और कॉपर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे बी का अनुपात दिया हुआ है आपका 3:4 दिया है, यानी टोटल कितना हो गया आपका 7 हो गया। अब 7 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 63। ठीक है, तो 7 का टेबल में कितना बार में आता है 63, 9 बार में। ठीक है, अब 9 बार में अगर यहाँ 9 टाइम्स में गया 63, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 9 से करना होगा। ठीक है, तो देखिए 9 तिया 27 और यहाँ 9 चौके 36 हो गया, यानी 27:36। यहाँ भी आयरन ये हो गया, ये हो गया आपका कॉपर। अब पूछ रहा है तांबे और लोहे का अनुपात, यानी तांबा कॉपर 25 और 36 हो गया, तो कॉपर और आयरन का रेशियो पूछ रहा है, तो 25 प्लस 36 आयरन का कितना हो गया आपका 20 प्लस 27, यही होगा। ठीक है, अभी इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना 61 और यहाँ से हो जाएगा कितना 47। तो 61:47 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे दिया है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। जब अंश में 3 जोड़ा जाता है और हर से 3 घटाया जाता है तो भिन्न 2/3 हो जाता है। फिर मूल भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि अंश और हर, तो ऐसा करते हैं कि अंश को जो है वो x मान लेते हैं और हर को जो है वो y मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हर जो उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, y माइनस 2x इक्वल टू 4 बन जाएगा इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि अंश में जो है 3 जोड़ा जाता है यानी x प्लस 3 और हर में 3 घटाया जाता है तो y माइनस 3 इक्वल टू, तो जो बोल रहा है भिन्न जो है 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अरेंज करेंगे तो 3x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस 15, यही होगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो है शुरू में y है, यहाँ पे सेकंड बार में जो है वो y है। तो करते क्या है ना, इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर के, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 15 हो जाएगा। जो प्लस होगा वहाँ माइनस और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाता है अगर आप कॉमन लेते हैं तो। अब देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमको सॉल्व करना है इसको भी, तो क्या करेंगे, 2y माइनस 3x इक्वल टू 15 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसा करते हैं ना कि जब भी 2 इक्वेशन रहता है और 2 वेरिएबल होता है तो उसमें से एक वेरिएबल जो होता है उसको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे किसी एक को इक्वल कर देते, तो पहले y को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपका 2 है तो यहाँ भी 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4x इक्वल टू 4 2 सा 8। यहाँ पे क्या करेंगे, 2y माइनस 3x इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ जो है साइन चेंज होता है। अगर हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कट गया, ये 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा आपका। इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटाना था ना, हाँ ये उल्टा हम कर दिए। इक्वेशन 2y माइनस 3x इक्वल टू 15 और यहाँ से जो होगा वो हो जाएगा आपका y माइनस 2x 2y माइनस 4x 2y माइनस 4x। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस जो होगा ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस 4x है और यहाँ ये प्लस 3x है, तो माइनस 4 में प्लस 3 अगर घटाएंगे तो बड़ा डिजिट का साइन होता है, तो माइनस हो गया। 4 में 3 1 यानी x बच जाएगा इक्वल टू 8 में 15 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7। तो ये हो गया 7 माइनस 7, ये माइनस और ये माइनस कट गया यानी x बराबर 7 आ गया। अब इस 7 को किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो ऐसा करते इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। अगर x का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाता है वैल्यू आपका, देखिए यहाँ से पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 4 प्लस 2 इंटू 7 हो गया, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 7 दूना 14 और 4 18, यानी y का वैल्यू जो है वो आ गया आपका 18। अब पूछ क्या रहा है कि हर और अंश के बीच में अंतर पूछ रहा है। तो हर किसको माने, y को, और अंश किसको, x को, यानी
y माइनस एक्स पूछ रहा है, तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 7, यानी 18 में 7 गया तो 11, तो 11 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए होता क्या है कि आयत का जो होता है एरिया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई, या तो ये इंटू बी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है कि 15% का जो है इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है 20% का इंक्रीज हो रहा है। अगर इस तरह होता है तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करते हैं एल ये प्लस बी और ये बी बाई 100। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, या तो एक और तरीका होता है कि मान लीजिए इसका 100 है, 100 में से जो है आप इस पे 20% का इंक्रीज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 पे जो है 15% का इंक्रीज कर देना है, तो 12 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 18 हो जाता है, 180 होता है। ठीक है, 18 आनी कितना हो जाएगा 120 और 18 138। अब 100 से 138 में कितना का इंक्रीज हुआ 38 का, तो 38% यहाँ जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये पहला तरीका ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं। अगर शॉर्ट चाहिए तो देखिए करेंगे क्या कि 15 प्लस 20 प्लस 15 गुना 20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 प्लस 15 दूना 30, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 300/100। तो यहाँ 2 जीरो और ऊपर 2 जीरो कट गया, तो यहाँ 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो गया। तो आप कोई भी तरीका यूज कीजिए, आपका उत्तर जो है 38% ही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 30 डिग्री है तो 2a एक न्यून कोण है, तब ये का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि tan थीटा बराबर जो है cot 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी जो है वो चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 90 माइनस लिख देंगे 2a, तो हो जाएगा आपका क्या 90 माइनस 2a, ये हो गया आपका cot, लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू कितना दिया हुआ ये माइनस 30 डिग्री, एक सेकेंड यहाँ cot भी लिखना होगा, cot ये माइनस 30 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए ये cot और ये cot कट गया, अब जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे, बच क्या गया 90 माइनस 2a इक्वल टू ये माइनस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सेपरेट करेंगे तो ये को क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 2a और एक ये हो गया तो कितना हो गया 3a इक्वल टू 2a और ये 19 और 30 इधर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये एक सेकेंड, ये 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 120 और ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 40, यानी ये बराबर जो होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। और शायद यही क्वेश्चन में हाँ यही पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगर आप लोग को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला जो है वो पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, पूरी तरह एक्सप्लेन किए हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक विक्रेता के पास 63 लीटर पेट्रोल है, 99 लीटर डीजल और 117 लीटर कच्चा तेल है। वह इन्हीं बोतलों में से इस प्रकार भरना चाहते हैं कि प्रत्येक बोतल में समान मात्रा में हो। आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि मैक्सिमम इसका क्वांटिटी कितना होगा, यानी HCF निकालेंगे। ठीक है,
63 का 63, 99 और 117, यहाँ से मैक्सिमम निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे। ठीक है, देखिए 63 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 11 और इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 13। तो इसका देखिए HCF क्या हो जाएगा आपका, ये कॉमन आ रहा है तो यही हो जाएगा इसका HCF, यानी HCF जो होगा वो इसका कितना आ गया 9। ठीक है, अब क्या है इसका एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये 7 लीटर, ये 11 और ये 13। अब बोल रहा है आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा ये 7 + 11 + 13 यानी 11 7 18 और 13 31, यानी 31 बोतलों की न्यूनतम संख्या की ज़रूरत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है इफ़ a + b - 1 का होल स्क्वायर प्लस b + c - 9 का होल स्क्वायर प्लस c + a - 4 का होल स्क्वायर जो है वो 0 से लेस देन या इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ a + b का पावर होल c प्लस c + a का होल पावर b -1 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है ये करेंगे a + b = 1 का इक्वल होगा और ये b + c = 9 का इक्वल होगा और ये c + a = 4 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वेशन को जो है ऐड करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ये यानी 2 ये होगा और 2 b होगा और 2 c। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a + b + c = 9 4 13 और 1 14। ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा a + b + c = 7 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर a + b + c = मेरा 7 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अगर c का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, यानी करेंगे क्या कि यहाँ से जो है आपका यहाँ पे अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, करेंगे क्या, ये आपका हो गया a + b + c - a + b = क्या होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया 7 और a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। अब यहाँ से देखिए ये और ये कट गया, बच गया c, तो 7 में 1 गया तो 6, यानी c का वैल्यू जो है वो 6 आ गया। ठीक है, अब 6 अगर यहाँ से आ गया तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो है 6 का वैल्यू, c का वैल्यू अगर ये 6 पुट करते हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 में 6 गया तो 3, ये 3 आ गया b का वैल्यू। अब हम लोग आराम से जो है ये का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये का वैल्यू अगर निकालना है तो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से जो है b का वैल्यू पुट कर देते हैं। b का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, अगर यहाँ से 3 पुट कर दिए तो ये का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 में जो 1 में जो है 3 जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब सारा वैल्यू आ गया, हम लोग को इक्वेशन में पुट करना है। तो ये + b यानी ये का वैल्यू -2 है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। -2 + 3 का पावर कितना होगा, c का वैल्यू 6 है तो ये 6 डाल देंगे, प्लस यहाँ पे c है यानी 6 और फिर कितना दिया हुआ ये -2, ये का वैल्यू अब पावर में दिया है 3 तो ये देंगे 3 -1, ये आपका स्क्वायर रूट का साइन हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 गया तो 1 का पावर 6 यानी 1 होगा, प्लस 6 - 2 यानी 4, 4 का पावर क्यूब कितना होता है 64, ये हो गया -1। अब देखिए ये और ये कट गया, माइनस माइनस कट गया तो बच कितना गया 64, और 64 का जो होता है वो स्क्वायर रूट कितना हो गया 8, यानी 8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे दिख नहीं रहा है
तो ये 8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है कि 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 46 वर्ष है। जब एक अन्य पुरुष समूह से जुड़ता है और औसत कम होकर के 42 वर्ष हो जाता है, अब नए पुरुष से 4 वर्ष अधिक उम्र की एक अन्य महिला पहले 3 व्यक्तियों में से किसी एक का स्थान ले लेती है, तो इन 4 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष हो जाती है। तो हटाए गए व्यक्ति की औसत उम्र क्या है? तो चलिए देखते हैं इसको। पहले क्या करेंगे कि 3 व्यक्तियों का औसत उम्र दिया हुआ है, यहाँ पे पहले कलर चेंज करते हैं ना। 3 व्यक्तियों का उम्र जो दिया है वो दिया है 46। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक और व्यक्ति आता है तो उसका जो है एवरेज एज घट जाता है। अब चौथा व्यक्ति जो आता है ना, उसका वो क्या करता है, कुछ कम लेके आता है, जिसके कारण इन लोग का एवरेज एज घट के 42 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है न्यू मेंबर का जो है अगर हम लोग को निकालना होगा एज तो निकल जाएगा। यहाँ से देखिए, ये अगर यहाँ डेविएशन यूज करते हैं, ये कितना कम लेकर के है, इससे कम एवरेज आपका -4 है। अब -4 जो है वो किस पे, यहाँ पे एक व्यक्ति था वही तो कम लेके आएगा ना। अब ये -4 जो है ये तीनों को देंगे तभी तो ये होगा ना इक्वल मेरा। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए यहाँ जो है 3, तो 3 लोगों में से ये आपका जो है ये एज जो है ये फर्स्ट व्यक्ति कम लेकर के आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 3 12 यानी -12 आ गया, तो 42 में से -12 आ गया, तो न्यू मेंबर का जो होगा वो एज कितना हो जाएगा, 42 में 12 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक वुमेन आती है, वो उसका एज 4 वर्ष अधिक होता है। ठीक है, किससे, न्यू मेंबर से। तो यहाँ से वुमेन का एज कितना हो गया, 34। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये डेविएशन मेथड है। अगर लॉन्ग मेथड से जाना चाहेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके जो है आपको बढ़ना होगा, वो बहुत लॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो फिर से समझे। क्लियर है, चलिए अब क्या बोल रहा है कि अब जो है इनमें से एक व्यक्ति कोई भी जो है, बोल रहा है अन्य 3 व्यक्ति, बोल रहा है अधिक उम्र की एक अन्य महिला पहले 3 व्यक्तियों में से किसी एक का स्थान ले लेती है। ठीक है, अब किसी एक का स्थान लेती है तो इन 4 व्यक्तियों की औसत उम्र, ठीक है, यहाँ पे 4th है, यानी 3 व्यक्ति जो था पहले, यहाँ 3 व्यक्ति, उसमें से किसी एक को जो है हटा करके एक महिला आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ 4th 4 मेंबर फिर से हो जाता है, तो यहाँ पे जो है इसका एज कितना हो जाता है, 4 वर्ष। ठीक, अब देखिए इस तरह से कन्फ्यूजन होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे नाम डिनोट कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए रुकिए एक सेकेंड। देखिए करते क्या है ना कि इसको जो है यहाँ पे इसको ये बी और सी मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये बी सी और डी मान लेते हैं। यहाँ पे जो न्यू मेंबर है उसका जो है नाम डी है, और ये वुमेन है इसका नाम लिख देते हैं ई। ठीक, अब यहाँ से क्या बोल रहा है, एक मेंबर पुराने वाले 3 लोग थे उसमें से हटाया जा रहा है, तो ये को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये 4 मेंबर है, उसमें से ये जो है चारों का नाम रख देते हैं बी सी डी और ई रख देते हैं। ठीक, चलिए अब जो है अब हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बोल रहा है हटाए गए व्यक्ति की औसत उम्र क्या है, यानी ये का उम्र पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये बी सी डी है और यहाँ बी सी डी है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं चारों व्यक्ति का एज जो है, तो यहाँ से कितना अंतर है, ये देखिए यहाँ से यहाँ अगर अंतर देखेंगे तो कितना है, 2 है, और कितने लोग में से, 4 में से, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ बी सी डी है और यहाँ भी बी सी डी, तो ये कट गया, तो बचेगा क्या, ये माइनस ई बचेगा, दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस ये, ई इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 × 4। ठीक, अब यहाँ से ये और ई का वैल्यू कितना है, 34 इक्वल टू 4 2 = 8, और यहाँ से ये का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 8 + 34
यानी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। तो 42 ईयर जो होगा वो ये का एज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मान क्या होगा। तो कभी भी प्लस में अगर रहेगा तो इसका 2 फैक्टर निकालेंगे, जिसका को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो को प्राइम फैक्टर क्या होता है, को प्राइम फैक्टर उसी को कहते हैं जिसका HCF जो होगा वो 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका को प्राइम फैक्टर 4 × 3 कर सकते हैं। तो इसमें जो होगा जो बड़ा नंबर होगा वो जो होता है इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी 4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर। अगर यही माइनस होता तो यहाँ पे 3 इसका उत्तर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो देखिए करते यहाँ पे ये है कि पहले यहाँ पे ये इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि PQR जो है PQR, ठीक, दूसरे त्रिभुज PQR भुजा ज्ञात किया जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है एरिया वो 16 गुना किसका है, ट्रायंगल ABC का, यही है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग साइड अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ट्रायंगल PQR बाय ये ट्रायंगल ABC यही होगा। अब PQR के सामने वैल्यू कितना है 16, तो 16 और AB का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 और ये 1। अब ये जो हो गया ये दोनों ये क्या हो गया साइड हो गया। ठीक है, साइड हो गया। अब क्या बोल रहा है ABC की भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी ये का वैल्यू जो है वो 28 है। पूछ क्या रहा है 4 का, तो 4 का कितना होगा 4 × 28, यानी 20 चौका 80 और 8 चौका 32। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 112। तो 112 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये जो है 8 घंटे प्रतिदिन से काम करके 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, और B 6 घंटे प्रतिदिन से काम करके 8 दिनों में उसी काम को समाप्त करने की क्षमता रखता है। एक दिन में 4 घंटे काम करके वे इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MDH। M मीन्स होता है मैन, D मीन्स होता है डे और H मीन्स होता है आवर। ठीक, तो यहाँ पे यही यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये का जो है वो क्या दिया हुआ है ये, और यहाँ पे B है। तो ये बोल रहा है कि 8 घंटा और 6 दिन करता है, और B का क्या बोल रहा है 6 घंटा और 8 दिन। अब देखिए ये दोनों जो है ये कट जा रहा है, यानी दोनों का एफिशिएंसी क्या दिखा रहा है 1 और 1 का रेशियो। ठीक है, अब हम लोग को टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, ये आपका आ गया टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ गया। बोल रहा है वे दोनों, तो देखिए वे अगर बोल रहा है यानी दोनों का बात कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 1 और 1 2 है, और कितना दिन का बात कर रहा है 4 घंटे का, दिन नहीं है 4 घंटे का। तो 4 दूना 8 हो गया, यानी 48/8। यहाँ से अगर काटेंगे तो 6, तो 6 दिन में जो है ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 731 जो है इसका पावर 732 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ये है। फिर ये का पावर 332211 का इकाई अंक क्या है। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, 9 का जो है वो क्यूब करते हैं। ठीक है, इसके करीब जाना है, जो बेस दिया है ना इसके करीब जाना है। तो 9 का क्यूब कितना हो जाता है
729, ठीक है। अब 729 से कितना ज़्यादा है, ये 2, तो 2 का पावर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 732। अब देखिए 2 का पावर 732 है, तो ये इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना, ये पूरी तरह कट जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड किए तो 18 चौके 72 और 4 दिया 12, पूरी तरह कट गया। यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहाँ जो था 732, यानी 2 के पावर 0 लेके चलना होगा, ठीक है। 2 का पावर 0 यानी 1 हो गया, यानी ये का वैल्यू जो है वो 1 आ गया, ठीक। शेषफल बोला है कि कितना होगा, तो शेषफल कितना आया, 0 आया, तो 2 का पावर 0 1 हुआ, ठीक। तो ये का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 का पावर जो है कुछ भी हम लोग रखेंगे, 33, 22, 11 यही दिया है, तो 1 का पावर हम लोग कुछ भी रखेंगे कितना होगा, 1 ही होगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये है आपका 1 सेंटीमीटर यानी छोटा रेडियस, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। छोटा रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। अब जो है ये बड़ा जो है आपका क्या है, आपका ये सेमी सर्कल है। अब इसका जो होगा रेडियस वो कितना होगा, यहाँ तक लेंगे, ये हो जाएगा आपका रेडियस, यानी बड़ा R लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 हो गया, अब यहाँ तक अगर गया तो ये 2 हो गया इसका डायमीटर, फिर यहाँ आधा रेडियस लेगा, यानी बड़ा का कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, बोल रहा है अर्धवृत्त छायांकित भाग का, यानी इसका पूछ रहा है आपसे एरिया। तो पहले बड़ा का निकालेंगे, बड़ा का क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, और ये छोटा छोटा कितना है, 3 है, -3 इंटू, और ये भी जो है सेमी सर्कल है, तो 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर, ये यहाँ पे कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1/2 और पाई कॉमन आ जाएगा, 1/2 और पाई कॉमन आ गया। अब करना है हम लोग को r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 1, 9 में 1 गया, कितना हो गया 8। तो यहाँ से अगर काटेंगे हम लोग तो 2 चौके 8। एक सेकंड, यहाँ पे जो है कुछ गलती किए हैं, यहाँ पे हो जाएगा ना आपका ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 3 था उसको नहीं लिखे थे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ये 1/2 पाई, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 2 और ये 2 3 जा 6, यानी 3 पाई जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिया है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे 341 और 455 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 बचते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, पहले जो है ये जो भी वैल्यू दिया है यहाँ पे शेष का बात कर रहा है, उसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 11 में 5 6, यानी 336 हो जाएगा एक वैल्यू, और इसको इससे घटाएंगे सेकंड वाला से, ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हो जाएगा आपका 448, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग लेंगे, ये फैक्टर करेंगे, ठीक। तो इसका हो जाएगा 112 गुने 3, और यहाँ से करेंगे तो 112 गुने 4। तो देखिए यहाँ से जो बड़ा नंबर कॉमन आता है ना, वही जो होता है वो HCF हो जाता है। ये 112 और ये 112 दो ही कॉमन आया, तो देखिए यहाँ से 112 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए दिया है
कि दो घनात्मक भिन्नों का गुणनफल 21/40 है और उनका भागफल 56/15 है, तो इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा है। दो भिन्नों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स और y मान लेते हैं, तो इसका गुणनफल बोला x इंटू वाई इक्वल टू 21/40 दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि उनका भागफल जो होगा, तो x/y जो है वो दिया है 56/15। ठीक है, बोल रहे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे और वही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ से अगर निकालना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 21/40 y लिख सकते हैं। अब ये जो है इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, x का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21/40 और ये y नीचे भी जाएगा तो ये y² इक्वल टू 56/15। यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15, ये हो जाएगा 8×5 = 40, ये हो जाएगा 7×3 = 21 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 7×8 = 56, 3×7 = 21, 8×7 = 56। अब y² बराबर कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8×8 = 64 y² इक्वल टू 3×3 = 9, यही होगा। अब देखिए करेंगे क्या कि y² इक्वल टू 9/64 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल देते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 3/8 आया, तो x इंटू 3/8 इक्वल टू 21/40 हो जाएगा। 8×5 = 40 और यहाँ 3×7 = 21 यानी x का वैल्यू 7/5 हो गया ये। अब हम लोग को चेक करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 8×3 = 24, 8×4 = 32 यानी ये 0.3 आया। और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से आएगा 1.4 यानी x का वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ा है, यानी 7/5 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए आप लोग के, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। दिया है 4620 रुपये की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। किस्तों का क्वेश्चन अभी तक नहीं लिए थे, आज पहला क्वेश्चन है। दिया है 10% यानी कितना हो जाएगा, ये 100 से 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 10/11। ठीक है, पहला साल में तो 10 ये हो गया आपका 11। अब दूसरा साल है तो दूसरा साल में क्या होता है, ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो 10 का ये हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा 121। अब बोल रहा है ये तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका किस्त, इसको लिख देते हैं किस्त। तो किस्त ये हो गया आपका, तो बोल रहा है दोनों किस्त इक्वल होना चाहिए, तो ये तो 100 किस्त दिया है। अब यहाँ हम लोग को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तभी तो 121 हुआ। अगर यहाँ 11 से किए तो यहाँ भी 11 से करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे अगर हम लोग तो ये आपका कितना हो जाता है 110 हो गया और ये 100 यानी कितना हो जाएगा 210 और यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 242। अब बोला क्या है 4620 रुपया। अब 4620 रुपया जो है इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, यहाँ से 4620 रुपया जो है वो प्रिंसिपल है। तो कितना गुना है, यहाँ से ये 0 और ये 0 कटा तो 21 दूना 42 और ये 21 दूना 42 यानी 22 गुना। अब पूछ रहा है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त यानी किस्त जो होगा इसका
वो कितना हो जाएगा, किस्त होगा 121 है इसका एक किस्त, तो 121 जो है उसको गुना करेंगे कितना से, 22 से। अगर 22 से गुना करते तो देखिए यूनिट प्लेस में 2 ठो है ऑप्शन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 से कम 22 का 2 कैरी 2, तो 22 दूना 44 और 2 46। तो देखिए 6 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 22 से कम 22 और 4 26, ऐसे भी आप तुरंत मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 26 62 जो होगा इसका एक किस्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है ना 8/9। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8/9 ऑफ, यहाँ से 5 चौके 20 और 1 21, 21/4। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 3/28 लिख देंगे। 7 चौके 28 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया नीचे 28। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ तक डिवाइड का साइन हो गया। फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 इंटू ये कितना से 4 दूना 8 और 5 दिया 15, 8 इंटू 15/8 ऑफ, यहाँ से हो जाएगा आपका 8 इंटू 2/3 इंटू 5/4, यही होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, जो कटेगा उसको काट देते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 सत्ती 21 और ये 4 सत्ते 28। यहाँ से ये 8 और ये 8 कट गया। ये यहाँ से जो है ये 4 दूना 8 हो गया। अब कुछ बचा यहाँ पे, नहीं बचा है। यहाँ पे 2 दूना 4 बचे 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 20 हो गया, यानी यहाँ से जो है 20/3 बच गया। ठीक, ये ऑफ। अब यहाँ से जो है क्या है, ये 15। तो पहले ऑफ को हम लोग बोर्ड मास में यूज करते हैं, तो 3 पचे 15, यानी 20 पचे 100 हो गया यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड 100, यही बचा है अभी तक में। ये इधर इतना काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे दिया है कितना, 8/9 ऑफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3 तिया 9 और 4 चौके 16, यही होगा। और ये डिवाइड 100 जो बचा था उसको यहाँ पे ला करके लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से 9 कटा और ये 8 दूना 16। अब यहाँ पे कितना आ गया, 1/2, और 100 को क्या लिखेंगे, 1/100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/200। तो 1/200 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हाँ दिया हुआ है, ये अभी है क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है, यदि इसके विक्रय क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम लोग निकालेंगे सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 20% का हानि हो रहा है, तब ये 800 में बेच पा रहा है, यानी 80% का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ, 800। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। अब बोल रहे हैं 25% का लाभ कमाना है, तो 1000 पे जो है इसको 25% का लाभ कमाना है। ठीक, तो देखिए 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो, यानी 1250 जो होगा इसका न्यू एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। तो नए आदमी का वजन कितना है।
तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 इंटू 8 कर देंगे, ये बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से 8 लोगों में बढ़ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 8 जो होगा वो 12 होगा। अब ये बढ़ रहा है तो कितना है 65 किलो यहाँ हो जाएगा, प्लस ये हो गया 12 kg, इतना ही 12 ही बढ़ रहा है ना, तो 12 को ऐड कर देंगे ये 65 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 और 10 70 यानी 77 kg जो होगा उस नए आदमी का जो हो वो वजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज जो था इतना ही क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आपके थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है।